नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। सीएम एमके स्टालिन और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने इस्तीफा स्वीकार किया। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहेंगे। टीवी के चीफ विजय ने चेन्नई में टीवी के ऑफिस में पेरियार को श्रद्धांजलि दी। टीवी के चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनी। पश्चिम बंगाल में सीएम के नाम पर चर्चा तेज। शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में सबसे आगे। दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली भी सीएम बनने की रेस में। 5 राज्यों के आए चुनावी नतीजे। असम और बंगाल में खिला कमल। असम में बीजेपी की सरकार, बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार, पुडुचेरी में फिर बीजेपी की सरकार, तमिलनाडु में टीवी के बनी बड़ी पार्टी, केरल में कांग्रेस को मिला बहुमत। बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न दिल्ली तक मनाया गया। दिल्ली में पीएम मोदी बंगाली पोशाक में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। मोदी में हुआ भारत। बंगाल में उठी भगवा की आंधी, बीजेपी ने शेयर किया एनडीए शासित राज्यों का नक्शा। बीजेपी खुशी जताते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में कमल का खिलना राष्ट्र के विश्वास की कहानी है। 15 साल बाद बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई। 206 सीटों के साथ में बीजेपी के प्रचंड बहुमत। नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की करारी हार। ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे करने वाली हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, निर्वाचन आयोग और बीजेपी गड़बड़ी कर रहे हैं। 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई। बंगाल में जीत पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा कि एकजुटता बंगाल की जीत है, ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। ममता को हराना बहुत जरूरी था। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह। बंगाल बीजेपी के नेता अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बंगाल में सरकार बनाने पर होगी बातचीत। आज शाम दिल्ली आएंगे शुभेंदु अधिकारी। हाई लेवल मीटिंग के लिए आ सकते हैं शुभेंदु। दिल्ली में पार्टी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर दिखाई दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए अभिनेता विजय थलपति की पार्टी टीवीके की ब्लॉकबस्टर एंट्री सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। चुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 5 राज्यों के परिणाम ऐतिहासिक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया बयान। कहा, बंगाल में महिलाएं अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो पाई हैं। इस वोटिंग में पश्चिम बंगाल में सुशासन की सरकार बनी है। बंगाल और असम चुनाव नतीजों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बंगाल में जीत छोटी नहीं है। डबल इंजन सरकार के काम देश के लिए विकास और सुशासन की प्रेरणा बने हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने बयान देते हुए कहा, पार्टी ने मुझ पर जो काम दिया है मैंने उसे पूरा करने का प्रयास किया। खड़गपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीआर पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद बासुरी स्वराज, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कई नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी के संसदीय बोर्ड का बड़ा फैसला। बीजेपी ने पुडुचेरी के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, तो बीजेपी प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा भी सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। कांग्रेस में हार के साइड इफेक्ट अब शुरू। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा। असम के प्रभारी महासचिव पद से अपना इस्तीफा सौंप चुके भंवर जितेंद्र सिंह ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए ये कदम उठाया। भगवंत मान ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। दल बदलने वाले सांसदों को रिकॉल करने की मांग। मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। आम आदमी पार्टी सांसदों का बीजेपी में जाना असंवैधानिक है। सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता रहे मौजूद।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को पंजाब स्टेट मशीनरी के गलत इस्तेमाल के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने हमें हमारी सुरक्षा और संविधान की रक्षा का भरोसा दिया। 7 मई को बिहार कैबिनेट का विस्तार, सम्राट चौधरी की नई टीम का चेहरा होंगे तय। पीएम मोदी और अमित शाह हो सकते हैं समारोह में शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्याओं के निवारण का दिया निर्देश। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर आस्था का भव्य नजारा। हनुमानगढ़ी मंदिर समेत सभी हनुमान मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। दर्शन पूजन का सिलसिला जारी। लखनऊ में ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा मंगल की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, पोस्ट किया और कहा कि हनुमान जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी के जीवन में सुख शांति आरोग्य का वास हो। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान वे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करेंगे। गोरखपुर में 112 मीटर लंबे 2 लेन वाले पुल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुल का उद्घाटन किया। 14.33 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है पुल। योगी सरकार का शिक्षा मित्रों के सम्मान में बड़ा कदम। गोरखपुर से भव्य राज्य स्तरीय आयोजन। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर के 18,000 रुपए प्रतिमाह किया। 1.43 लाख शिक्षा मित्रों को लाभ। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हमने 1,43,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया। शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 प्रति महीना किया गया। कहा कि पिछली सरकारों ने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं किया। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का भारत का दौरा पर वियतनाम के कई मंत्रियों अधिकारियों का डेलीगेशन भी आएगा। राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बड़ा खुलासा। पायलट फेडरेशन FIP का सनसनीखेज दावा। पायलट की गलती नहीं, तकनीकी खामी थी। लिथियम बैटरी के शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। मुंबई में पहलगाम पार्ट 2 कांड में बड़ा अपडेट। महाराष्ट्र ATS का आरोपी जुबैर अंसारी पर एक्शन। ATS ने जुबैर अंसारी पर लगाया UAPA। जुबैर ने सबूत मिटाने के लिए फॉर्मेट किए थे 3 फोन। बिल्किस बानो गैंगरेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। 2 दोषी विपिन चंद जोशी और प्रदीप मोधिया अपनी उम्र कैद की सजा को चुनौती दे रहे हैं। मार्च महीने में नोटिस जारी होने के बाद आज दोनों राज्य सरकारों से जवाब मांगा जाएगा। CAA की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 243 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अंतिम सुनवाई शुरू कर रहा है। लाल किला ब्लास्ट मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट का NIA को नोटिस। आरोपी जसीर बिलाल वानी की याचिका पर NIA को नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को। राजौरी में 29 करोड़ की सड़क परियोजना शुरू। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 13 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल है। दिल्ली में विवेक विहार में AC फट जाने से ब्लास्ट हुआ। पीड़ित परिवारों से CM रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। हादसे में 9 लोगों की हुई थी मौत। देहरादून में राहुल गांधी का PA बताकर के महिला से 25 लाख की ठगी को दिया गया अंजाम। आरोपी ने महिला को प्रदेश के बड़े नेताओं की आवाज सुनाई भी थी और टिकट दिलाने का भरोसा देकर के महिला को झांसे में लिया। MP के जबलपुर में आग का तांडव। लॉजिस्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। 3 गोदाम जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पा लिया गया काबू। आग से भारी नुकसान का अनुमान। IIT नागपुर में छात्र ने आत्महत्या की है। परीक्षा के पहले दिन हॉस्टल की 9वीं मंजिल से कूदा। मौके से पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट। पिछले 24 घंटे में बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 20 लोगों की गई जान। 2 महिलाएं झुलसी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। CM सम्राट चौधरी ने
किया मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। यूपी में मेरठ से वाराणसी तक आंधी बारिश का अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आईएमडी की ओर से चेतावनी जारी की गई। गोरखपुर में आकाशीय बिजली का कहर दिखा। आंधी बारिश के बीच 2 युवकों की मौत। युवकों की मौत से गांव में मातम। दिल्ली में नीट परीक्षा में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर सहित 4 आरोपियों को दबोचा। एमबीबीएस में पक्का एडमिशन दिलाने का झांसा, लाखों की वसूली की गई। यूएई के फुजैराह में ईरान ने की ड्रोन और मिसाइलों की बौछार। 3 भारतीय घायल। सीजफायर समझौते के बाद खाड़ी पड़ोसी पर पहला हमला। पीएम मोदी ने यूएई के फुजैराह में हुए हमले की निंदा की है। कहा कि यूएई पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। भारतीयों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। आज शाम 5 बजे होगी मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है बैठक। मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा संभव। पश्चिम एशिया में फिर भड़का युद्ध। यूएई का आरोप, ईरान ने दागी 15 मिसाइलें। अमेरिका के वॉशिंगटन में फायरिंग का मामला। व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग की घटना में 1 शख्स घायल। ईरान के हमलों के बाद से वैश्विक तेल बाजार में तेज उछाल। कच्चे तेल की कीमतें करीब 6% तक बढ़ी। ऊर्जा बाजार में हलचल। भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। हॉर्मुज पर यूएस का बड़ा बयान। कहा, हॉर्मुज में बाधा से भारत समेत दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित। चीन से सहयोग की अपील भी की। हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद से ट्रंप की ईरान को चेतावनी। कहा कि धरती के नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, अमेरिका ने हॉर्मुज में 7 ईरानी नावें डुबोई। ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर हमला किया। रूस यूक्रेन ने युद्ध विराम का ऐलान किया। विजय दिवस के मौके पर पहल। रूस 20 साल में पहली बार बड़े हथियारों के बिना विक्ट्री डे मनाएगा। नेपाल की नई सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियों को किया रद्द। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जारी किया अध्यादेश। 26 मार्च से पहले की सभी नियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश। चीन की पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। धमाके में 21 लोगों की जान जाने की खबर मिली। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। लुयांग शहर में हुआ धमाका। श्रीगंगानगर में पुलिस ने सीमा पार से आए ड्रग्स और हथियारों की खेप पकड़ ली। पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1.50 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम बरामद। लखनऊ में स्मार्ट मीटर पर बड़ा यूटर्न। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा का बड़ा ऐलान। अब नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। स्मार्ट यानी प्रीपेड मीटर को लेकर के उठे विवाद के बीच में बड़ा फैसला। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। श्रावस्ती जिले में 50,000 के नामी अपराधी से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। 30 से ज्यादा चोरी के और नकबजनी के केस में वंचित चल रहा था आरोपी। पौड़ी में गहराया पेयजल संकट। समस्या को लेकर के ग्रामीण पहुंची जनता दरबार। ग्रामीणों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। चारधाम यात्रा में अवैध संचालन पर आरटीओ का बड़ा शिकंजा। 58 वाहनों के चालान काटे तो 11 वाहन सीज भी किए गए। रुड़की में गोलीकांड से इलाके में हड़कंप मचा। मामूली विवाद पर किसान नेता के बेटे पर दबंगों का हमला। हमलावरों ने मारपीट के साथ में हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीले पदार्थों पर छापेमार कार्रवाई। छापेमारी में 3.9 किलो चरस बरामद। रुड़की में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग। देखते ही देखते आग ने तेजी से विकराल रूप लिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुलमर्ग में अचानक हुई बर्फबारी ने बढ़ाई रौनक। का बर्फबारी का आनंद लेते हुए दिखे पर्यटक। सैलानियों के खिले चेहरे।
आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होना है। शाम 7:30 से दिल्ली में शुरू होगा ये मैच। 125 करोड़ की ज्वेलरी और 3000 घंटे में बनी गार्डन ड्रेस पहनकर रेड कारपेट पर उतरी सुधा रेड्डी। रेड कारपेट पर ब्लैक और गोल्डन कलर का गाउन पहनकर उतरी। लुक पर थम गई सभी की नजरें। करण जौहर ने मेट गाला में लूटी महफिल। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से इंस्पायर ड्रामेटिक कैप पहन करके छाए फिल्म मेकर करण जौहर ने कहा कि मेरे लिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस होना जरूरी था। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर देते हैं। बड़ी खबर है